प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि सुसमाचार प्रचार करना क्यों आवश्यक है। जैसा कि हमने कल रात की वीडियो में देखा कि सुसमाचार प्रचार करना जरूरी है, परंतु क्यों जरूरी है, क्यों ये करना जरूरी है। तो पहली बात हम लोग देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि जगत के लोग नाश न हो। परमेश्वर लोगों को बचाना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करना जरूरी है। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, पहले तीमुथियुस की किताब उसका 1 अध्याय और 15 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि यह बात सच है कि प्रभु यीशु मसीह जगत में पापियों का उद्धार करने के लिए आया, पापियों को बचाने के लिए आया है। इसलिए दोस्तों, आपको और मुझे सुसमाचार प्रचार करना जरूरी है, क्योंकि जब तक लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए इस दुनिया में आया, तो फिर वो कैसे विश्वास करेंगे, कैसे वो प्रभु को जानेंगे। तो हमारा और आपका कर्तव्य बनता है कि हम लोगों तक इस बात को पहुंचाएं कि प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले तुम्हारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि तुम उद्धार को पाओ, ताकि तुम पापों के छुटकारे को पाओ, ताकि तुम पापों की क्षमा को पाओ और पापों से छुटकारा पाओ। इसलिए आपका और मेरा कर्तव्य बनता है कि हम लोगों को बताएं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि लोग बचाए जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति बचा लिया जाए। पहला तीमुथियुस की किताब उसका 2 अध्याय 3 और 4 पद कहता है कि यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान। परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का, संपूर्ण जगत के लोगों का उद्धार हो, वे परमेश्वर के साथ में रहें, वे नरक न जाएं, वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, परमेश्वर के साथ में रहें, क्योंकि सब लोग परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के द्वारा बनाए गए। इसलिए उसने आपको और मुझे चुना है ताकि हम उसके इस संदेश को, इस प्यार भरे संदेश को, इस बलिदान को लोगों तक पहुंचा सके। इसलिए सुसमाचार प्रचार करना जरूरी है, क्योंकि आप नहीं बताएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना, आपको बुलाया है। दूसरा जो कारण हम लोग देखते हैं कि क्यों सुसमाचार प्रचार करना जरूरी है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 14 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अंत के चिन्हों के बारे में अपने चेलों को सिखाते हैं। तो उनमें से एक बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा दूसरा आगमन कब होगा, कब मेरा राज्य स्थापित होगा, कब मेरा राज्य संपूर्ण रूप से आएगा। जब तुम राज्य का सुसमाचार, उस किंगडम का सुसमाचार संपूर्ण जगत में फैला दोगे, हर एक व्यक्ति तक फैला दोगे, ताकि उन पर गवाही हो, ताकि उन पर गवाही हो। वो ये ना कह सके कि हमने तो तेरे राज्य के बारे में सुना ही नहीं था, ये ना कह सके। उन्हें इस बात को सुनना जरूरी है कि परमेश्वर का राज्य आने वाला है, और जब वो इस बात को सुन लेंगे तो उन पर गवाही होगी, और तब मेरा आगमन होगा। तो इसलिए सुसमाचार प्रचार करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को प्रभु यीशु के बारे में, उसके राज्य के बारे में नहीं बताएंगे, तब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे, तब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन नहीं होगा, जब तक संपूर्ण जगत के लोग उसके नाम को न जान लें, उसके राज्य के बारे में न जान लें। इसलिए दोस्तों, यदि आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आए और आपको अपने साथ में लेकर के जाए, तो आपको सुसमाचार प्रचार करना जरूरी है। सुसमाचार प्रचार करना जरूरी है, तभी प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। तो ये दो महत्वपूर्ण कारण हमने देखे कि क्यों सुसमाचार प्रचार करना जरूरी है। पहली बात कि परमेश्वर चाहते हैं कि कोई भी नाश ना हो, परमेश्वर सबको बचाना चाहते हैं, इसलिए उसने अपने बेटे को भेजा और उसके बलिदान के द्वारा उसने लोगों के पापों को क्षमा किया, ताकि लोग बचा लिए जाएं। क्योंकि जब तक आप सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे,
तब तक प्रभु का आगमन नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं प्रभु का आगमन हो तो आपको सुसमाचार प्रचार करना है, लोगों को बताना है। जब राज्य का सुसमाचार पूरी जगत में फैल जाएगा तब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, तब उसका राज्य स्थापित होगा। इसलिए दोस्तों, कल रात की वीडियो में हमने आपको उत्साहित किया कि 1 तारीख सुबह की प्रार्थना में हम सुसमाचार प्रचार करेंगे वीडियो के माध्यम से, और आपको इस काम में हमारे साथ में शामिल होना है और उस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आपको शेयर करना है। अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से, ग्रुप में शेयर करने के माध्यम से, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में शेयर करने के माध्यम से, यूट्यूब में शेयर करने के माध्यम से, वीडियो अपलोड करने के माध्यम से आप परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि उस वीडियो में, उस मॉर्निंग प्रेयर में हम लोग सुसमाचार प्रचार करेंगे। क्या है सुसमाचार, उसको लोगों को बताएंगे। और जब आपने वो वीडियो किसी को शेयर किया और उन्होंने यदि सुन लिया, उन्होंने यदि प्रभु को जान लिया, वो बचा लिए जाएंगे, उनका जीवन बदल जाएगा। आपके मात्र एक वीडियो शेयर करने से बहुतों का जीवन बच सकता है। और आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें भेजें, हम आपके लिए पर्सनली प्रेयर करेंगे। जरूर से अपना स्क्रीनशॉट भेजें। एक गवाही मैं आपको सुनाना चाहूंगा। बीते दिनों एक भाई ने हमें फोन किया कि वो नास्तिक थे, वो किसी ईश्वर पर भरोसा नहीं करते थे, बहुत ज्यादा परेशान, निराश, दुखी। लेकिन किसी ने उन्हें वीडियो शेयर किया और उन्होंने उस वीडियो को देखना शुरू किया, हमारी प्रेयर को सुनना शुरू किया। अब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, लोगों को भी बता रहे हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपके द्वारा भी करेगा। यदि आपने एक भी वीडियो शेयर कर लिया और किसी व्यक्ति ने उससे जान लिया, प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया, उसके पीछे चलना शुरू कर दिया, तो आपके लिए स्वर्ग में उत्सव मनाया जाएगा, उस व्यक्ति के लिए भी स्वर्ग में उत्सव मनाया जाएगा और आप अपना प्रतिफल कभी ना खोएंगे। प्रभु आपको उसके बदले प्रतिफल देगा, रिवॉर्ड देगा। इसलिए जरूर से 1 तारीख सुबह हमारे साथ में इस काम में शामिल हों, प्रभु के राज्य के सुसमाचार प्रचार करने में शामिल हों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। 1 तारीख वाला वीडियो, 1 तारीख की सुबह की प्रार्थना को आपको शेयर करना है ताकि परमेश्वर का राज्य फैले। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। जय यीशु। मैं रेणु शाह, मैंने अपनी बेटी मेरी नातिन के लिए प्रेयर करवाया था। सबसे आगे तो धन्यवाद दूंगी अमृता दी को और पीके ब्रदर को, क्योंकि उन्होंने हमारे और हमारे परिवार के लिए, विशेष रूप से मेरी बेटी की बेटी मैनोरा के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। वो 7th मंथ्स में जन्म ली थी, उसकी आंखों का रेटिना नहीं बना था, जिसके कारण हम लोग बहुत परेशान थे। हमने प्रार्थना किया, दिन रात प्रार्थना करते थे और हमारे साथ पीके ब्रदर और उनका टीम भी प्रार्थना किया। ईश्वर को धन्यवाद कि वो बच्ची 100% सुरक्षित और चंगाई प्राप्त किया। इसीलिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ ईश्वर को, और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर के मिनिस्ट्री को भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर उनकी मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाए। जय यीशु। सो मैं आशा करती हूँ इस वचन से आपने आशीष पाई है। आप सब तैयार हैं परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, उसे लोगों तक बांटने के लिए। मैं आशा करती हूँ बहुत सारे भाई बहनों ने अपने आप को इस काम के लिए प्रिपेयर कर लिया है, उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया है कि वो परमेश्वर का सुसमाचार बांटने के लिए हमारे साथ शामिल होंगे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हमसे प्रेम करते हैं और आप भले और अच्छे पिता हैं और आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज की सुंदर सुबह में जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु देश विदेशों से हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम उन्हें आशीष देते हैं। प्रभु धन्यवाद कि प्रभु आपकी
पवित्र उपस्थिति हम सबके साथ में, इसलिए प्रभु हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु तेरा आदर करते हैं, तेरी प्रेजेंस के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, रात भर में अच्छी नींद से सुलाकर प्रभु आपने ये नया दिन प्रभु हमें दिखाया प्रभु, ये नए दिन में परमेश्वर तूने हमें जीवित रखा है प्रभु जी। हम धन्यवादी हैं प्रभु यीशु मसीह की, सच में ये सांस है जो तेरी ओर से हमारे लिए प्रभु दान है प्रभु यीशु मसीह। इन सांसों को तूने हिफाजत की प्रभु जी, एक एक व्यक्ति की प्रभु तूने हिफाजत की प्रभु, और इस सुबह की प्रार्थना में हर एक को प्रभु तूने शामिल किया कि वो तेरा धन्यवाद दे सके, वो तुझसे संगति कर सके और अपने जीवन के हालातों को प्रभु वो तुझसे बांट सके, वो तुझसे बातचीत कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि एक एक जन को पिता आपने इस समय तैयार किया है प्रभु, एक एक जन प्रभु महसूस करे आपकी उपस्थिति को, आपकी पवित्र आत्मा के अभिषेक से, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक प्रभु तेरे अभिषेक से भर जाए परमेश्वर। होली स्पिरिट की फायर परमेश्वर, वो आग परमेश्वर प्रभु तेरे लोगों पर उतर आए परमेश्वर पिता, और एक एक जन परमेश्वर पिता तेरे अभिषेक से भर जाए प्यारे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह कि आज की इस सुंदर सी सुबह में परमेश्वर पिता तेरे लोग मेरे प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित हैं, आप उन्हें आशीष दें, बढ़ाएं, इनके नाम को महान करें और दूसरों के लिए ये आशीष का कारण होने पाए। जगत की छोर तक प्रभु तेरे ये बेटे और बेटियां जिन्होंने तेरे नाम पर विश्वास किया है, जिन्होंने प्रभु विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाया है और जो तेरे राज्य के नागरिक बन चुके हैं प्रभु यीशु, आप उन्हें आशीष दें और फलवंत करें और बढ़ाएं और उनके जीवनों से प्रभु तेरी इच्छा प्रभु पूरी होने पाए पिता। आज के दिन में प्रभु हम चाहते हैं आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी होने पाए पिता। प्रभु हर प्रकार के खौफ खतरों से, नुकसान से, दुर्घटना से, खतरे मुसीबतों से आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु तेरी सुरक्षा को प्रभु तेरे लोगों के इर्द गिर्द रखते प्रभु, हम तेरे लहू का बाड़ा प्रभु इन भाई बहनों के इर्द गिर्द रखते परमेश्वर पिता, और कहते प्रभु इनकी फैमिली को, इनके बच्चों को, इनके फैमिली मेंबर्स को प्रभु इस लहू से हम सुरक्षित करते कि आने जाने में प्रभु आप इनकी सुरक्षा करें, इनकी रक्षा करे परमेश्वर। कोई भी दुर्घटना, कोई भी एक्सीडेंट परमेश्वर पिता इनके करीब ना आए परमेश्वर पिता, वरन हर प्रकार के नुकसान और गलत बातों को, दुष्ट के योजनाओं को हम यीशु के नाम से नष्ट करते पिता। धन्यवाद करते प्रभु, तेरी इच्छा आज के दिन में तेरे लोगों के जीवन में पूरी हो प्रभु। आज के दिन में इनके बंद दरवाजों को खोले, रुकावटों को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं, असफलताओं को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं, हर प्रकार की प्रभु नेगेटिविटी को हम आज यीशु के नाम से दूर करते हैं प्रभु, एडिक्शन को प्रभु, डिप्रेशन को, गलत संगति को, हर प्रकार के बुरे व्यवहार को, हर प्रकार के प्रभु लाइफ स्पॉइल करने वाली बातों को यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर प्रभु। आज की सुंदर सुबह में प्रभु तेरे लोगों ने तेरे वचन को सुना है परमेश्वर पिता कि प्रभु तू प्रभु इस जगत में आया परमेश्वर पिता अपने लोगों का उद्धार करने के लिए, पापियों को बचाने के लिए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी इच्छा है प्रभु कोई भी नाश ना हो पिता परमेश्वर प्रभु, कोई भी प्रभु तेरे राज्य से वंचित ना रहे, वरन आपकी योजना हर एक व्यक्ति के लिए जो इस जगत में है, आपकी योजना सबके लिए है प्रभु, कि हर एक जन बचाया जाए, वो अपने गुनाहों से क्षमा पाए और वो जीवन में प्रवेश करे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज इन भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो आपने योजना बनाई, जिस प्रकार हम सब ने प्रभु तेरे राज्य में शामिल हो पाए परमेश्वर, तेरे राज्य के नागरिक बन पाए, उसी प्रकार हम सब मिलकर भी प्रभु उन भाई बहनों के लिए भी दुआ करते हैं परमेश्वर, आज जो प्रभु तुझसे दूर हैं। यदि इन भाई बहनों के परिवार में ऐसे लोग हैं, इनके जानने वालों में ऐसे लोग हैं, या फिर किसी भाई बहनों को सुसमाचार बांटने के लिए प्रभु इनके मन में हमेशा प्रभु आप उन्हें उत्साहित करते, तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ तेरी ये आज्ञा, तेरी ये इच्छा हम सबके जीवनों से पूरी हो, कि हम जगत के छोर तक प्रभु तेरे गवाह ठहरे और तेरा सुसमाचार लेकर प्रभु एक एक व्यक्ति को तेरे राज्य में, तेरे किंगडम में प्रभु शामिल कर सके पिता, ताकि प्रभु तेरे राज्य में प्रभु एक एक जन को हम शामिल कर सके परमेश्वर पिता। तेरी योजना सबके लिए है और दुआ करते
परमेश्वर कि तूने हम सबको चुना है परमेश्वर, ताकि प्रभु हम सब जब तेरे गॉस्पेल को, तेरे सुसमाचार को लोगों तक शेयर करें तो प्रभु आत्माएं बचाई जाएं और वो भी प्रभु तेरे राज्य के नागरिक बन सके। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हर एक जन प्रभु उस पाप की मजदूरी मृत्यु से बचने पाए, उन अंधकार की बातों से बचने पाए। प्रभु दुष्ट नहीं चाहता प्रभु कि आत्मा बचाए जाए, परंतु प्रभु तेरी योजना सबके लिए, और तू चाहता है प्रभु तेरे लोग जिनके ऊपर तूने जिम्मेदारी दी है वो इस काम को करने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन के हृदय को तैयार करे ताकि तेरे लोग प्रभु लोगों तक बांट सके तेरे सुसमाचार को, और हर एक आत्मा जो नाश की ओर, मृत्यु की ओर, पाप की ओर जा रही है प्रभु वो तेरी ओर और तेरे राज्य की ओर आ सके पिता परमेश्वर, अपने पापों की क्षमा पा सके और अनंत जीवन को पा सके परमेश्वर पिता। ताकि परमेश्वर प्रभु जो कोई भी प्रभु तेरे राज्य के लिए कार्य कर रहे हैं और सुसमाचार के लिए प्रभु मेहनत कर रहे हैं परमेश्वर, उनको आप प्रतिफल देंगे, क्योंकि जिस प्रकार एक आत्मा बचने के द्वारा प्रभु स्वर्ग में आनंद होता है और बचाने वाले को प्रतिफल मिलता है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ये भाई बहन प्रभु जो आपके राज्य के लिए कार्य करने के लिए प्रभु तैयार हुए हैं, सुसमाचार बांटने के लिए तैयार हुए हैं प्रभु, ये अपने जीवन में, अपने परिवार में उन प्रतिफलों को पाए परमेश्वर पिता, तेरी आशीषों और तेरी बरकतों को वो पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर के राज्य के लिए उस कार्य को कर रहे परमेश्वर पिता। जब प्रभु हम संसार में प्रभु किसी के लिए अच्छे कामों को करते हैं तो प्रभु वो हमें उपहार और रिवॉर्ड देता है, परंतु प्रभु हम तेरे लिए, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है, उसके लिए कार्य करे प्रभु, तो तू हमें कितना बड़ा प्रतिफल क्यों ना देगा। हाँ परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जितने लोग परेशानी में हैं, वो अपने परिवार में परेशानियों से जूझ रहे हैं, वो अपने प्रभु रिलेशनशिप में प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वो अपने परिवार में, अपने स्टडी में, अपने जॉब के क्षेत्र में, अपने प्रभु घर में प्रभु और भी अन्य क्षेत्रों में प्रभु अपने जीवन में मुश्किलों में और परेशानियों में है, यीशु के नाम से प्रभु इनके जीवन के हर एक क्षेत्र से उस मुश्किल को, उस परेशानी को, उस स्ट्रगल को, उस सफरिंग को हम आज्ञा देते हैं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर प्रभु तेरे लोग छुटकारा पाए पिता, क्योंकि ये तेरे लोग हैं जिन्हें तू बढ़ाना जानता है, आशीष देना जानता है, क्योंकि तेरे राज्य में प्रभु तू अपने लोगों को किसी भी प्रकार का दुख नहीं देता, तू अपने आनंद से भरता है, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। सच में मेरे प्रभु जो तेरी उपस्थिति में है उनके जीवन में तू आनंद दे प्रभु यीशु मसीह। किसी भी बात के लिए आज ये भाई बहन चिंतित हैं, यीशु के नाम से सुबह में हर एक चिंता को हम आज्ञा देते हैं, इन भाई बहनों के जीवन से दूर हो जाए प्रभु। इस समय जो बीमार है पिता, जो बच्चे परमेश्वर पिता मेंटली बीमार हैं, यीशु के नाम से उन बच्चों के ऊपर हम अपने हाथों को बढ़ाते हैं। हम यीशु के नाम से बच्चों के जीवन में प्रभु कहते हैं कि वो चंगे हो जाएं मेंटली, प्रभु यीशु के नाम से वो रिकवर हो जाए, बिल्कुल चंगे भले हो जाएं, और प्रभु बुद्धिमान और टैलेंटेड प्रभु वो होने पाए प्रभु यीशु मसीह, और ये हिस्ट्री मेकर होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस समय हर एक कैंसर को, हर एक ट्यूमर को, पैरालाइज को, हर प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार की लाइलाज बीमारी को हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से नष्ट हो, यीशु के नाम से। पाइल्स की बीमारी, फिशर की प्रॉब्लम, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर। किडनी यीशु के नाम से चंगी हो जाए, स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन, हर प्रकार के अंदरूनी अंग यीशु के नाम से चंगे हो जाएं, हार्ट यीशु के नाम से चंगा हो जाए, लिवर यीशु के नाम से चंगा हो जाए प्रभु, इनका ब्रेन यीशु के नाम से चंगा हो जाए, इनकी आंखें, कान, पैर, हाथ पैर यीशु के नाम से प्रॉपर वर्क करने लगे, हम आज्ञा देते हैं। धन्यवाद। आज जितने भी भाई बहन प्रभु शारीरिक रूप से दर्द में, तकलीफ में, और प्रभु जिनके सफेद दाग शरीर में है, यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ सफेद दाग की बीमारी जाओ यीशु के नाम से। हम तुम्हें जड़ से खत्म होने की आज्ञा देते हैं प्रभु, इनकी बॉडी फिर से ज्यों की त्यों अच्छी और बहुत ही सुंदर होने पाए प्रभु। जिनके फेस में डार्क स्पॉट हैं, यीशु के नाम से वो काले धब्बे, वो काली झाइयां यीशु के नाम से दूर हो जाएं। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं डार्क स्पॉट नष्ट हो यीशु के नाम से। जिन बहनों का हमेशा मिसकैरेज होता है, यीशु के नाम से प्रभु हम इन बहनों की गर्भ को ब्लेस करते हैं पिता, जो तेरा वचन कहता है गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है। धन्यवाद पिता प्रभु, धन्यवाद। हड्डियों का दर्द चला जाए,
रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम चली जाए, गर्दन की हड्डी चंगी हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद क्योंकि आप तूने इनकी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद पिता, आपने चंगा किया। प्रभु आज के दिन में प्रभु जी आप इन्हें सफल करें, इनके कामों में आशीष दें प्रभु जी। और प्रभु जिन भाई बहनों की कमाई में कोई भी बरकत नहीं, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु वो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए और तेरी बरकत और तेरी आशीष उनके जीवन में हो। जितने लोग कर्जे में हैं, हम कर्जे को आज्ञा देते हैं इनके जीवन को छोड़कर जाएं प्रभु। इनके सारे इंतजाम तेरे हो, तेरी ओर से हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि तू यहोवा राफा है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। यीशु के नाम से हर एक उत्तम उपाय तेरी ओर से होने पाए। धन्यवाद करते प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जितनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं, यूट्यूब कमेंट्स में अपनी प्रार्थना विनतियों को दिया है और प्रभु हमारे साथ मिलकर प्रभु अपने उन प्रॉब्लम्स के लिए प्रार्थना की, मैं धन्यवाद करती हूँ। सुनकर उत्तर आपने हाँ आमीन में दिया। इस समय आपने छुटकारा दिया, इस समय अपने लोगों को चंगाई दी प्रभु, इस समय अपने लोगों से आपने बातचीत किया, मैं धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करते प्रभु जितने लोगों ने प्रभु अपने मन में ठाना है कि प्रभु वो कल 1 जुलाई को सुसमाचार प्रचार करने में हिस्सेदारी लेंगे, प्रभु उन्हें आशीष दे, उन्हें तैयार कर, ताकि तेरे लोगों का एक कदम बढ़ाना प्रभु बहुत सी आत्माओं को तेरे राज्य के लिए जीतने के लिए एक बहुत बड़ा काम होने पाए पिता। धन्यवाद, आशीष दे प्रभु हर एक भाई बहन को। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।